खलील का किचन में अस्सलाम वालेकुम। आज ये हम आप लोगों को सिखाएंगे बर्गर बन, जो मीठे बन होते हैं और जो चाय के साथ भी खाए जाते हैं और शामी के साथ बर्गर बन बनाकर भी खाए जाते हैं। और मुझे तो बहुत ही पसंद है, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी क्यों ना इसकी रेसिपी दी जाए, आप लोगों को सिखाया जाए, ताकि आप लोग भी घर में साफ़ सुथरी चीज़ें बना सकें। उसके लिए आप लोगों को ऐसा छोटा सा ओवन लेना पड़ेगा। अगर आप बेकरी के आइटम बनाना चाहते हैं तो ऐसा छोटा सा ओवन आप लोगों को ज़रूर लेना पड़ेगा जी। तो आइए शुरू करते हैं बर्गर बन बनाना। बर्गर बन बनाने के लिए अज्जा: मैदा 2 कप, दूध आधा पाव, ईस्ट 1 चम्मच, अंडा 1 अदद, 1 पिंच नमक, 2 चम्मच घी। अब हम इन सब चीज़ों को एक बाउल में मिक्स करके और इसे हम दूध के साथ हम इसे मिक्स करके आटे की शक्ल में हम इसको गूंद लेंगे। अच्छा, मैदे की अपनी अपनी क्वालिटी होती है। कोई ज़्यादा दूध लेता है, कोई कम। तो आप देखें, जब बिल्कुल ये सेट हो जाए तो फिर आप इसको निकाल कर काउंटर पे हथेली की मदद से आप इसको मस लेंगे। हाँ, ये हथेली है, ये हथेली की मदद से आप इसको अच्छे तरीके से मस लेंगे। कम अज़ कम आप इसे 10 मिनट तक यूँ मसलते रहेंगे और 10 मिनट के बाद आप इसमें घी डालेंगे 2 चम्मच और 5 मिनट मज़ीद आप इसको हथेली से मस लेंगे ताकि घी एडजस्ट हो जाए। उसके बाद हमने इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट पे रख दिया था ढक कर। अब 1 घंटा रेस्ट होने के बाद ये डबल हो गया, क्योंकि इसमें ईस्ट है और ईस्ट जो है वो फुलाता है, ठीक है, मैदे को। तो ये डबल हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम काउंटर पर निकालेंगे और तकरीबन हम इसके 6 पेड़े बना लेंगे। तो इसके जो है 6 बर्गर बन आसानी के साथ बन जाएंगे। तो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये 6 पेड़े हमारे बन गए। तो मेरी कोशिश ये है कि एक पेड़ा आप लोगों को मैं बनाना सिखाऊं। हाँ, सबसे पहले एक पीस लें, उसे उंगलियों की मदद से फैला लें इस तरीके से काउंटर पर, और फिर उंगलियों की मदद से आप इसको फोल्ड करें यूँ, ताकि कोई क्रैक्स ना आए, कोई जोड़ ना पड़े। अच्छे तरीके से आप इसे फोल्ड कर लें हर तरफ से। ये सारा फोल्ड होना चाहिए, कोई जोड़ नहीं लगना चाहिए। उसके बाद फिर आप इसको उल्टा करके काउंटर पर आप यूँ हाथ से इसे घुमाएंगे ताकि ये बिल्कुल स्मूथ तरीके से एक पेड़े की शक्ल में आ जाए। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जी, एक पेड़ा मैंने आप लोगों को बनाना सिखाया, ठीक है जी। अब हम 6 पेड़े बना चुके हैं और इन 6 पेड़ों को अब हम ओवन में रखने के लिए तैयारी पकड़ रहे हैं। ये हम ट्रे में 6 पेड़े जो हैं वो हम सेट करके रखेंगे और उसके बाद थोड़ा सा हाथ से इनको दबा भी लेंगे। हाँ, क्योंकि अब ये सेकंड स्टेप है। पहले हमने 1 घंटे के लिए रेस्ट दिया था, तो अब हम इन पेड़ों को जो है हमने 1 घंटा मज़ीद रेस्ट दिया, वो भी रेस्ट मिल गया उनको। अब हमने 10 मिनट पहले ओवन को प्रीहीट कर दिया था, तो हमारा ओवन जो है 10 मिनट पहले प्रीहीट है। और प्रीहीट के लिए हमने दोनों राडें जलाई थी, और अब बेक के लिए हम इसकी नीचे वाली राडें जलाएंगे 150 पे, 150 पे। 150 पे हम इसको नीचे वाली राड्स पर 10 मिनट के लिए बेक करेंगे और 10 मिनट के बाद फिर हम दोनों राडें इसकी स्टार्ट करेंगे और तकरीबन 15 मिनट के लिए ये दोनों राडों पर पकते रहेंगे। उसके बाद इनका ऊपर से एक खूबसूरत सा कलर आ जाएगा। ये देखिए जी, हमने बर्गर बन तैयार कर लिया अपने, और आप बिल्कुल जैसे मैंने आपको समझाया आप उसी तरीके से बनाइए। ये देखिए इसका कलर, माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ गया इसका, आप लोग खुद देख लें। तो ये है जी बर्गर बन, ठीक है। मैंने क्या समझाया ओवन के लिए कि आप 10 मिनट दोनों राडें जलाकर आप ओवन को गर्म करेंगे। उसके बाद फिर नीचे वाली राड पर 10 मिनट के लिए 150 पे पकाएंगे और फिर दोनों राडें जलाकर 15 मिनट के लिए इनको मज़ीद बेक करेंगे। उसके बाद फिर ये पक कर ऊपर से एक अच्छा सा कलर भी आ जाएगा।
अब क्या करना है कि हमें इसे फौरी तौर पर, अभी ये गर्म है तो हम इसे घी से बुर्श कर लेंगे। उसके बाद ये बिल्कुल नरम और मुलायम हो जाएंगे। अब ये बहुत गर्म है तो हमने इन सब पे अच्छे तरीके से घी का बुर्श करना है। ये देखिए जिस तरह मैं कर रहा हूँ, अच्छे तरीके से चारों तरफ से आपको बुर्श करना है। और अभी आपको क्या करना है कि इसको निकालना नहीं है, यहीं आधा घंटा ठंडा होने के लिए रखना है ट्रे में। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को निकाल कर दिखाऊंगा। ये आधा घंटा यहीं पड़े रहेंगे। उसके बाद फिर हम इनको ट्रे से निकालेंगे। ये इतने ज़्यादा चिपकेंगे भी नहीं, तो इसलिए अभी हमने ये सारे बंद ट्रे से निकाल कर जाली में रख दिए हैं मज़ीद ठंडा होने के लिए। तो मैं आप लोगों को इसका लुक दिखाता हूँ। ये नीचे देखें, ये पूरे पक चुके हैं माशाल्लाह, सारे के सारे बेहतरीन पक चुके हैं। ये मैं एक आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देखें मोल्टी फोम की तरह, बिल्कुल नरम और मुलायम मोल्टी फोम की तरह ये बने हैं। तो मैं एक जो है मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को तोड़ कर दिखाऊं और इसकी जो जाली बनी है अंदर डबल रोटी वाली, वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूं। ये देखिए जी, ये नरम और मुलायम, और आप देखें ये डबल रोटी मुकम्मल पक चुकी है। और आप इसकी जाली और मोल्टी फोम की तरह आप इसको पंचिंग के साथ देखें कितना नरम और मुलायम बन रही है। मीठा भी है माशाल्लाह और घर का बना हुआ, सारी चीज़ें अच्छी इसमें डली हुई हैं। हाँ, मैदा अच्छा सा, अंडा, घी, ईस्ट अच्छा सा, सब चीज़ें इसमें बहुत ही एक नंबर क्वालिटी की इसमें डाली गई हैं। तो हम मुतमईन हैं कि ये बिल्कुल अच्छे बने हैं क्योंकि हमने ख़ुद बनाए हैं घर में। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेहरबानी करके लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।